नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं पहले तो आप सभी से जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे देखेंगे उन सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जाकर के जो वीडियो आपको अच्छे लगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से हम लोगों से टैक्स बिलों में बढ़ोतरी करके, जैसे अभी फरवरी में 12% बिलों में बढ़ोतरी करी और उसके बावजूद भी अभी सरचार्ज के नाम पर हम लोगों से करोड़ों अरबों रुपया लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास नहीं है, इसके अंदर सफल हो चुके हैं, क्योंकि अब सभी के बिलों के अंदर वो चार्जेस जुड़ करके आने वाले हैं। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा जो मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ वो ये है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो MLAs हैं उनकी संख्या है 4582, 4582 MLAs हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिनको उनके वेतन, मूल वेतन के साथ में जो भी भत्ते खर्चे वगैरह दिए जाते हैं वो मिलाकर के महीने का 2 लाख रुपए पर MLA पर खर्चा आता है। इस तरीके से अगर हम मंथली रिकॉर्ड निकालते हैं उनका कि मंथली उनके ऊपर क्या खर्च हो रहा है, टोटल MLAs 4582 4582 MLAs के ऊपर 2 लाख रुपए के हिसाब से 91 करोड़ 62 लाख रुपए का खर्चा आता है पर मंथ। और अगर हम इसी खर्चे को 4582 इंटू 91 करोड़ 62 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो करीबन 1100 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च होता है MLAs के ऊपर इस इंडिया के अंदर। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है कि उन लोगों के ऊपर जो कि खुद किसी नियम में नहीं चलना चाहते हैं, किसी नियम में नहीं रहना चाहते हैं, अपने आप को बाहुबली समझते हैं, अपने आप को इस पूरी इंडिया का माई बाप समझते हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोग हमारे टैक्स का पैसा, हमारे बिलों के थ्रू जो हम पैसा देते हैं उसका 1100 करोड़ रुपया पर साल उन MLAs के ऊपर खर्च होता है इस भारत के अंदर। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के अंदर 776 MPs, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलाकर के हमारे देश के अंदर 776 MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका वेतन, खर्चे और जो भी उनका वो अदर खर्चे हैं वो सब मिलाकर के 5 लाख रुपया उन पर MP को दिया जाता है। तो 776 इंटू 5 लाख करीब 38 करोड़ 80 लाख रुपए पर मंथ खर्च हो रहा है। और वो ही हम अगर ईयरली बात करते हैं तो 465 करोड़ 60 लाख रुपया पर ईयर खर्च होता है MPs के ऊपर। आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट MLAs और MP पर खर्च किया जा रहा है। मैं इसका भी आपको टोटल योग बताता हूं कि हमारे देश में पर ईयर MLA और MPs पर मिलाकर के करीबन 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च हो रहा है। 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपया पर ईयर खर्च किया जा रहा है हमारे MLAs और MPs के ऊपर। ये जो अभी मैंने आप लोगों को पूरा अमाउंट बताया 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए, ये तो एक नॉर्मल अमाउंट है। इतना ही अमाउंट उन लोगों के स्टे, वो कहीं जाते हैं तो इंटरनेशनल जाना आना जो होता है उन लोगों का, उसके अलावा हेल्थ वगैरह पता नहीं किस किस इशू के नाम के, ऐसे ही 15 अरब रुपए और मतलब ईयरली जो खर्च आ रहा है वो कुल मिलाकर के 30 अरब रुपए MLAs और MPs के ऊपर हमारे देश के अंदर खर्च किए जा रहे हैं। ये विदाउट सिक्योरिटी है। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी को लेकर के कि सिक्योरिटी पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। एक MLA के पास में 2 बॉडीगार्ड, 5 अदर पुलिस वाले, मतलब टोटल 7 पुलिस वाले एक MLA को दिए जाते हैं, जिसके अंदर 25,000 रुपये मिनिमम वेतनमान माना जाता है उन पुलिसकर्मियों का। इस हिसाब से अगर हम पूरे वेतनमान की बात करते हैं तो उन 7 पुलिस वालों के ऊपर 25,000 रुपये पर पुलिस वाले के हिसाब से 1,75,000 रुपये खर्च किए जाते हैं एक MLA के पास में जो सिक्योरिटी दी जा रही है उसके अंदर। इस तरीके से अगर हम 4,582 जो हमारे टोटल इंडिया के MLAs की संख्या है वो अगर हम गुणा करते हैं 1,75,000 रुपये से तो करीबन 9 अरब 62 करोड़ 23 लाख रुपए पर मंथ खर्चा आ रहा है। और अगर हम
यही खर्चा एमपीज के हिसाब से जो 776 एमपी हैं उनके हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो 164 करोड़ रुपए पर ईयर का खर्चा आता है। अब अभी तक जो हम लोगों ने बात करी है ये हमारे एमएलए एमपीज के ऊपर जो हम लोग 30 अरब रुपया जो हम लोग खर्च कर रहे हैं ये उसकी डिटेल थी। उसके अलावा जो उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है। अब हम बात करते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी की, जो कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, उसके अलावा कुछ एमपीज वगैरह को दी जाती है। उसके लिए 16,000 पुलिस वालों को नियुक्त किया गया है जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर, जिनके ऊपर 776 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उन सिक्योरिटी कर्मी 16,000 उन पुलिस कर्मियों पर 776 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और इस हिसाब से हमारे जो टोटल एमएलए एमपी हैं उनके ऊपर करीब 50 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा जो खर्चा है वो ये है कि राज्यपाल, पार्टी प्रेसिडेंट्स, उसके अलावा जो भी मतलब पार्टी मेंबर्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जितनी भी होती हैं उनके पार्टी मेंबर्स वगैरह, उन लोगों के भी जो खर्चे, सिक्योरिटी खर्चे, वो सारी चीजें अगर हम मिलाते हैं तो करीबन 50 अरब रुपए का और खर्चा आता है। मतलब टोटल 100 अरब रुपए इस भारत के अंदर इन फालतू के लोगों पर खर्च किए जाते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से निकल चुके हैं। जी नहीं, हम अंग्रेजों की गुलामी से निकल चुके हैं, लेकिन उन अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों को, उनके नियमों पर चलने वाले, उनको अपना सबको समझने वाले, उनकी अनुयायी करने वाले लोग आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग एमएलए और एमपीज के रूप में हमारे ऊपर देख सकते हैं। और आप सबसे बड़ी जो मतलब दिल दुखाने वाली बात वो ये है कि इस देश के अंदर गरीब कौन है आपको समझ में अभी तक नहीं आया। गरीब है एमएलए और एमपीज। वो कैसे कि पार्लियामेंट के अंदर आज भी एक चाय 1 रुपए के अंदर मिलती है, दाल 1 रुपए 50 पैसे में मिलती है। मतलब आप सोचिए कि वहां पूरा खाना आप लोग 28 रुपए से 30 रुपए 34 रुपए के अंदर खाना खा सकते हैं। कि सारी गरीबी वहां पार्लियामेंट में बैठती है। जितने भी गरीब लोग हैं इस देश के वो उस पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं, इसलिए वहां सस्ती से सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध करवाया जाता है। मैं तो अपने देश की जनता से पूछना चाहूंगा कि ये हमारे सामने होने वाली, हमारे सामने हो रही एक क्या बोले इसको, कि मतलब हम लोगों की मजबूरियां हैं कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसे अकेले 10 आदमियों के, 100 आदमियों के बोलने से कभी चेंज नहीं आ सकता है। लेकिन अगर किसी के बनाए हुए वीडियो से आप लोगों का सोया हुआ जमीर जाग सके और आप लोग खड़े होकर के अपने हकों की लड़ाई, आपके जो पैसों की लूट मचा रखी है इन लोगों ने, उसके खिलाफ अगर आप बोल सके तो मेरा ध्येय पूरा हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम।